होल सेलर हमें ठगते हैं या हमको डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेना चाहिए। अगर आपकी किराना की दुकान है या कन्फेक्शनरी की दुकान है तो हमको माल कहाँ से लेना चाहिए, इस वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। अगर आपकी नई दुकान है या आपकी पुरानी दुकान है, ये वीडियो सारी दुकानों के लिए मायने रखता है और इसमें बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स मैंने लिख के रखे हैं। कुल मिला के 8 से 10 पॉइंट है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा। तो मंगल किराना बिजनेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राहुल अग्रवाल। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि अगर आप नया दुकान करना चाह रहे हैं तो नया दुकान वाले को जो भी माल लेना होगा वो माल होल सेलर के पास ही जाके लेना होगा। कुल मिला के देखो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं अपनी कॉपी में, तो उसी पॉइंट्स के साथ मैं बता रहा हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग में नए दुकान वालों के पास होल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं जाते हैं और उनको इतना जानकारी भी नहीं होता नए दुकान वालों को कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट कैसे बनाएं। दूसरा पॉइंट, जिनकी पुरानी दुकानें होती हैं उनके पास ही डिस्ट्रीब्यूटर जाते हैं। और कैसे जाते हैं इसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि जैसे लाइक अगर वो दुकान मार्केट में है जहाँ लोगों का मतलब आना जाना ज़्यादा है, मतलब रोड पे जहाँ गाड़ियों का आना जाना ज़्यादा है, तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर आपको खुद आपकी दुकान पे आकर कांटेक्ट करेगा। आप जैसे दुकान खोलते जाएंगे, दुकान पे आपने बैनर वैनर लिखाया होगा कि मेरा किराना या जनरल या कन्फेक्शनरी का दुकान है, तो उसी से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूटर आपकी दुकान पे आएगा और कहेगा कि भाई तुम माल कहाँ से लेते हो। तो अगर आप बताएंगे मैं माल होल सेलर से लेता हूँ, तो कहेगा कि माल तुम मुझसे लो, मैं तुम्हारी दुकान पे मतलब कि तुमको मैं माल दूंगा। इसके अलावा अगर आपको माल मतलब डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्टैक्ट नहीं मिला है तो आप अपने अगल बगल की दुकान जो 10 साल 5 साल पुरानी दुकान हो चुकी है उनसे भी जाके बात कर सकते हैं, तो वो भी आपको डिस्ट्रीब्यूटर के कॉन्टैक्ट के बारे में बताएंगे। तीसरा पॉइंट, अगर आप होल सेलर के यहाँ माल लेने जाते हैं तो आपको होल सेलर के यहाँ सारी की सारी रेंज मिलेगी। अगर आप जैसे कि कॉस्मेटिक का दुकान कर रहे हैं तो आपको कॉस्मेटिक का सारी रेंज मिलेंगी। हर कंपनी का शैम्पूल, हर कंपनी का साबुन, हर कंपनी का हैंड वाश, सारी चीज़ें मिलेंगी। किराना का करेंगे तो आटा, दाल, तेल, घी, सारी कंपनियों का तेल, फॉर्च्यून, बेस्ट चॉइस सब कुछ मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर आप जैसे कन्फेक्शनरी का दुकान कर रहे हैं तो वहाँ पे होलसेल के बाद सारी चीज़ें होंगी। क्रैक्स होगा, लेस होगा, कुरकुरे होगा, फिर पार्ले के बिस्कुट होंगे, ब्रिटानिया के बिस्कुट होंगे, सारी रेंज वो रखता है एक होलसेलर। लेकिन अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर आपको कोई भी कंपनी का मिलेगा तो एक ही कंपनी का वो माल देगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब होता है कि हम एक कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। जस्ट लाइक अगर मैं पार्ले का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ तो मैं पार्ले की सारी वैरायटी आपको देने की कोशिश करूँगा। जैसे कि पार्ले के बिस्कुट आते हैं, पार्ले का चिप्स आता है और पार्ले का नमकीन आता है और पार्ले का आपका बिस्किट्स, पार्ले जी, मैजिक्स, क्रैक जैक, बहुत सारी वैरायटी बिस्कुट, तो पार्ले का पूरा माल देगा। लेकिन ऑन द अदर साइड होलसेल के बाद सारी रेंज होगी। कभी कभी कुछ डिस्ट्रीब्यूटर के पास एक से ज़्यादा एजेंसियाँ होती हैं, तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर सकते हैं कि क्या मतलब कि आपके पास केवल पार्ले का काम है, क्या दूसरा भी काम है। तो वो आपको खुद जानकारी देगा कि भाई जैसे मेरे इलाका में हल्दीराम के बाद जिनका पास काम है उनके पास ही नेस्ले का भी काम है और उनके पास ही अनिक घी का भी काम है और उन्हीं के पास आईटीसी का भी काम है। जस्ट लाइक जिनके मेरे डिस्ट्रीब्यूटर जो मेरे हैं कैडबरी की मेरी दुकान में जो माल पहुंचाते हैं उनके पास ही टाटा का पूरा रेंज वैरायटी अवेलेबल है, वो टाटा के भी होलसेलर है, साथ ही साथ घड़ी साबुन के भी होलसेलर है। और अगर आपको चाहिए होगा डिस्ट्रीब्यूटर, एक डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपकी दुकान पर जैसे आ गया, पार्ले कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, तो आप ये जानकारी उनसे ले सकते हैं कि भाई ब्रिटानिया का डिस्ट्रीब्यूटर कौन है या आईटीसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, सनफीस्ट कंपनी का भी डिस्ट्रीब्यूटर को। तो सारे डिस्ट्रीब्यूटर एक दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को जानते रहते हैं और कहते हैं कि भाई ये कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर ये है, तो आप उनके कॉन्टैक्ट निकलवा सकते हैं। चौथा पॉइंट, माल दुकान पे आपके मतलब कि जो होलसेलर है वो नहीं पहुंचाएगा। बहुत मुश्किल होता है, 15-20 हज़ार का माल लेते हैं किसी होलसेलर से, तब वो आपके दुकान में माल पहुंचा सकता है। लेकिन ऐसे आप जो खुदरा माल लेते हैं, 12 पीस शैम्पू, एक पत्ता शैम्पू या ये चीज़ें मतलब खुदरा माल कुछ पीस में सामान लेते हैं और उसका वैल्यू एक बोरा बन रहा है, तो वो जल्दी माल नहीं पहुँचाएगा। उसका कारण ये होता है कि क्योंकि उसके दुकान में बहुत लोग आते हैं, उनको सारी दुकानों को हैंडल करना होता है होलसेलर को। ऑन द अदर साइड डिस्ट्रीब्यूटर आपको माल आपकी दुकान में पहुँचा के देगा, लेकिन कम से कम एक माल का जो क्वांटिटी होना चाहिए वो एक पेटी होना चाहिए, एक बोरा होना चाहिए, या कभी कभी कुछ डिस्ट्रीब्यूटर 2-4 पीस भी माल या 2-4 बंडल माल भी पहुंचाते हैं। और वो ये मतलब कि हर डिस्ट्रीब्यूटर रेंज करता है, चेंज करता है, लेकिन मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटर आपके दुकान में माल पहुंचाएंगे। उनका काम ही होता है कि माल को लेकर डिस्ट्रीब्यूट करना। तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा कहाँ करेगा? आपकी दुकानों पर ही वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इस तरह तो मैंने बताया कि आपकी दुकान में माल डिस्ट्रीब्यूटर पहुँचा देगा।
अगला चीज़ जो मैंने लिखा है, थोड़ा सा जो होल सेलर है और जो डिस्ट्रीब्यूटर है, आप अगर होल सेलर तो माल लेंगे और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से लेंगे तो आपको रेट में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। 2 से 3 या कभी कभी 5 से 10% का अंतर होता है। और सबसे ज़्यादा अंतर आपको साबुन में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि आप जब 1 दर्जन साबुन लेने जा रहे हैं तो 1 दर्जन साबुन वो आपको 108 रुपये का देगा होल सेलर, या 105 का देगा। तो कभी कभी वो साबुन अगर वो साबुन डिस्ट्रीब्यूटर से लेंगे तो 1 दर्जन की वैल्यू 100 रुपये तक भी बनती है, 90 रुपये तक भी बनती है। उसका भी ये कारण होता है कि जो होल सेलर होता है वो 1 पेटी बल्क में माल मंगवाता है, 5 पेटी 10 पेटी माल मंगवाता है, फिर उसमें तो वो 12-12 पीस लोगों को देता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर तक आप माल लेंगे तो बहुत सारे केस ये हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आपको पूरा पेटी बंद माल देगा। कहेगा भैया साबुन लेना है सर्फ एक्सेल का तो 1 पेटी लो, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर के पास टाइम नहीं होता है कि खोल के वो माल दे। तो अगर आपकी दुकान में उतना बिक्री है, अगर आप उतना दुकान में माल रख सकते हैं तभी आप डिस्ट्रीब्यूटर से माल लीजिए, और ना आप होल सेलर के पास चाहिए। आपको थोड़ा रेट में अंतर होगा, लेकिन अगर माल ख़राब भी नहीं होने देना है आपको अपनी दुकान में। डिस्ट्रीब्यूटर आपको हमेशा जब भी माल देगा तो पेटी बंद माल देगा, और होल सेलर जब भी माल देगा खुला माल देगा। अगर आप पेटी बंद माल मांगेंगे होल सेलर से तब भी थोड़ा अंतर होता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर से वो माल लेके ही आपको देगा। तो 10 रुपये 5 रुपये वो 1 पेटी पे 1 बोरा पे नहीं कमाएगा, तो वो भी मतलब अपना खर्चा कैसे दिखाएगा, मतलब चलाएगा। अगला पॉइंट मैंने लिखा है कि स्कीम नहीं देगा। कौन स्कीम नहीं देगा? होल सेलर। होल सेलर आपको कभी भी कोई स्कीम जल्दी नहीं देने का कहेगा, क्योंकि स्कीम अलग अलग बनती हैं, अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग तरीके से स्कीम बनती है। जस्ट लाइक मैं बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर आपको स्कीम के बारे में सारी जानकारी देंगे, क्या स्कीम चल रही है, कितना माल लेने पे, और उसके भी बहुत सारे क्राइटेरिया होती है। आप होल सेलर के यहाँ जा रहे हैं, आप 12 पीस का मांग रहे हैं, मुझे दे दो 12 पीस फेना सैम्पुल, फेना सरफ, फेना डिटर्जेंट पाउडर 10 MRP का 12 पीस दे दीजिए, तो वो आपको देगा 105 या 108 रुपये दर्जन लगा के, या 100 रुपये दर्जन भी लगा के दे देते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बता रहा हूँ, फेना की जो सरफ होती है 10 रुपये वाले में हमको 4 पीस अलग से फ्री मिलता है 1 बोरी लेने पे। तो वो यही अंतर हो जाता है, स्कीम यही होती है। अगर आप होल सेलर से भी मांगेंगे भैया मुझे 1 बोरी दे दीजिए, तो कभी कभी वो आपको दे देगा स्कीम, लेकिन हमेशा वो स्कीम नहीं देगा, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं कि भाई कहाँ से माल ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और कुछ अपना वो मार्जिन भी कमाने के चक्कर में आपको स्कीम के बारे में जानकारी नहीं देगा। और डिस्ट्रीब्यूटर को माल डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो कंपनी उसको जो बोलेगी वो उसको करना है। कंपनी बोलेगी कि भाई 1 बोरा में सरफ लेने पे 4 पीस ये साबुन फ्री है, तो 4 पीस वो साबुन आपको देगा, लेकिन 1 बोरा सरफ लेने पे तो माल आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा। दूसरा स्कीम एक और बनता है, जैसे टारगेट स्कीम जिसे बोला जाता है, कि भाई तुम मेरा फेना सरफ इतना बेच दो, 5 बोरी 10 बोरी, तो मैं तुमको पंखा दे दूंगा। सही बता रहा हूँ, सीलिंग फैन तक की स्कीम चलती है। कुछ कुछ गुटखा में भी स्कीम चलती हैं, और कुछ कुछ जैसे कि कैडबरी की बात करूँ या कोल्ड ड्रिंक की बात करूँ, कोल्ड ड्रिंक में भी स्कीम चलती है। कोल्ड ड्रिंक में अगर आप 30 से 40 हज़ार का माल बेच देंगे तो आपको दुकान में फ्रिज लगा देता है कंपनी वाला। कैडबरी वाला में भी फ्रिज आपको डिस्प्ले मिलता है, कुरकुरे का भी डिस्प्ले स्टैंड मिलता है। तो अगर आप जैसे जैसे माल बेचेंगे उसके हिसाब से वो आपको मतलब सुविधा देगा कि भाई ये माल बेच रहा है डिस्ट्रीब्यूटर से, अगर आप माल ले रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर ही आपको सारी स्कीम, स्टैंड, डिस्प्ले स्टैंड सारी चीज़ें देगा। होल सेलर के बाद इतना टाइम नहीं होता है कि भाई वो सारी चीज़ें आपको मतलब प्रोवाइड कराए, और खुद वो अपना भी मार्जिन कमाना चाहता है। अगला आइटम मैंने लिखा है रिटर्न। आज की किराना दुकान में माल सबका एक्सपायरी होता है और इससे बहुत परेशान होते हैं, तो होल सेलर कभी भी आपका माल रिटर्न करके नहीं ले जाएगा। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि वो 5-10 दुकानों को माल दे दिया है, अगर वो रिटर्ने लेने लगेगा तो वो माल भी वो क्या करेगा उसको रिटर्न करके। तो वो माल रिटर्न जल्दी होल सेलर नहीं लेते हैं, और लेते हैं भी तो बहुत ज़्यादा नौटंकी करते हैं, और बहुत मतलब व्यवहार भी बिगड़ जाता है। ऑन द अदर हैंड डिस्ट्रीब्यूटर भी आपका माल रिटर्न ले जाता है, लेकिन उसके में भी आपको देखना पड़ेगा कि भाई कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटर भी कहता है कि भाई इतना ही माल लो जितना तुम्हारी दुकान पे खप जाए। इसका कारण ये होता है कि अगर आपने 1 पेटी सर्फ एक्सेल मंगा ली, वैसे डिटर्जेंट पे और सर्फ एक्सेल मतलब कि जो होते हैं केक, उनके ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती है, क्योंकि वो एक्सपायरी नहीं होते। लेकिन लक्स साबुन और ये जो मतलब कि नहाने का साबुन उनमें एक्सपायरी डेट लिखी होती है, डेटॉल में एक्सपायरी डेट लिखा होता है। तो जैसे अगर आप 1 पेटी पूरा डेटॉल ले लेंगे तो उसमें होते हैं 10 रुपये वाले डेटॉल में 360 पीस होते हैं डेटॉल,
और अगर आपका एक्सपायरी हो गया, मान लीजिए आपके 360 में से सिर्फ 60 पीस बिके, कभी कभी दुकान अच्छी चलती है, कभी खराब चलती है, 300 पीस अगर आप डिटेल वापस करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर भी आपका माल जल्दी ले जाने के लिए मना करेगा, या ले जाएगा तो उसमें कहेगा भाई हम इसमें 2-3% या 5-10% तक काट लेंगे। तो माल, मेन बात मैं ये कहना चाहता हूँ, माल उतना ही लें जितना आपको खप जाए दुकान में। डिस्ट्रीब्यूटर आपको स्कीम देगा, आपका माल रिटर्न ले जाएगा, लेकिन 5 से 10% कभी कभी काट लेता है। और होलसेलर तो आपसे माल रिटर्न भी नहीं लेगा जल्दी, या कभी भी नहीं लेगा। अगला चीज़ है ओल्ड या डुप्लीकेट माल मिलना। ओल्ड माल मिलने का मतलब यह होता है कि कभी कभी जो होलसेलर है उसके बाद आपको पुराना सामान मिल जाएगा, जिसकी डेट नज़दीक आने वाली होगी वो पहले वो खपाएगा। हर दुकान वाला कहता है कि जो माल एक्सपायरी होने से पहले बेच दो। तो जो होलसेलर होते हैं वो बल्क में माल उठाते हैं, 15-15, 20-20 पेटी। तो देखेगा कि भाई जो पेटी की डेट एक्सपायरी होने वाली है वो पहले खपा देगा, मतलब आपको दे देगा, और आप डेट भी नहीं चेक करेंगे, आप ले जाएंगे, फिर वो को रिटर्न नहीं करेगा। डिस्ट्रीब्यूटर से आपको हमेशा नया डेट का ही माल मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेने का। दूसरा चीज़, कभी कभी कुछ प्रोडक्ट की, जो चलने वाली मार्केट में प्रोडक्ट है, उनकी कॉपी बन जाती है। सर्फ एक्सेल पाउडर की कॉपी बनती है, और भी बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो मार्केट में बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, उनका कॉपी बनता है, या उनका ज़्यादा सेम टू डुप्लीकेट निकाल दिया जाता है। तो न जो दुकानदार होता है उनको लगता है मुझे ओरिजिनल माल मिला है, लेकिन होलसेलर कभी कभी मार्जिन कमाने के चक्कर में नकली माल भी दे देता है, और कभी कभी उसको खुद जानकारी नहीं होती है। लेकिन ऑथराइज जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो आपको हमेशा ओरिजिनल माल देगा, 1 नंबर का माल देगा, क्योंकि भाई वो एजेंसी से जुड़ा हुआ है, कंपनी से जुड़ा हुआ है, वो आपको नकली माल नहीं दे सकता। एक आखिरी पॉइंट के बारे में मैं ये बात करना चाहता था कि एक्सचेंज कर देगा। कभी कभी जैसे होता है कि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, पार्ले कंपनी या कोई भी चीज़ का, तो डिस्ट्रीब्यूटर आपको दुकान पे आके कहते हैं कि भाई ये माल ले लो, 1 पेटी या आधा पेटी। तो कहोगे भाई इतनी तो मेरे दुकान में मांग नहीं है, लेकिन तब भी वो आपकी दुकान में वो माल वो दे के जाएंगे। और लेकिन अगर आपका वो माल नहीं बिका तो वो आपको एक्सचेंज कर देगा। होलसेलर के यहाँ भी होलसेलर भी यही आपको कहेगा कि भाई माल ले जाओ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एक्सचेंज कर दें। लेकिन जब एक्सचेंज करने की बात होगी तो शायद वो मुकर सकता है कि भाई हम तो तुम यहाँ बिकता नहीं तो तुमने क्यों लिया। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर माल को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के मैंने 8 से 10 पॉइंट बताया कि आपको होलसेलर से माल लेना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटर से। आखिरी में कंक्लूजन में मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी दुकान पे माल की खपत अच्छी हो रही है तो आप माल डिस्ट्रीब्यूटर को ही पकड़ें। कुछ चीज़ों के लिए आप डिस्ट्रीब्यूटर को ही पकड़ें, जैसे लाइक कॉस्मेटिक का सामान, बिस्किट्स और जो ब्रांडेड सामान है जो भी हैं वो आप उनको डिस्ट्रीब्यूटर से ही लें। आटा हो गया और चावल हो गया, ये सब जो भी चीज़ें अगर किराना की दुकान कर रहे हैं ये भी डिस्ट्रीब्यूटर से लें। बस आटा, चावल और तुम्हारा जो है दाल, इसकी वापसी कभी नहीं होती है। तेल की भी वापसी नहीं होती है, सरसों के कहीं कहीं कुछ वापसी होती है, लेकिन अभी तक मेरी दुकान में वापसी नहीं होती है। और हम चाहते हैं कि मेरा माल तुरंत का तुरंत बिक जाए। तो अगर आपकी दुकान पर अच्छी खपत है, मतलब माल ठीक ठाक बिक रहा है, तो आप तभी डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ें। नहीं तो अगर आपको थोड़ा दुकान ग्रोइंग स्टेज पे है, मैं ये नहीं करूँगा कि ख़राब चलती है, ग्रोइंग है, धीमे धीमे ग्राहक जुड़ते जा रहे हैं, तब तक आप होलसेलर को पकड़ें और होलसेलर से माल लें। दूसरी चीज़, आपको होलसेलर को हमेशा भी पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि सारा माल सारे डिस्ट्रीब्यूटर को आप नहीं पकड़ पाएंगे। कुछ ना कुछ माल आपको होलसेलर ही प्रोवाइड कर सकता है, और सारे डिस्ट्रीब्यूटर के आप कॉन्टैक्ट्स भी नहीं निकाल पाएंगे। बहुत धीमे धीमे आप जब दुकानों में बैठने लगेंगे, दुकानों में बात होगी, 4 होलसेलरों से बात होगी, कहीं कहीं बैठेंगे तो कॉन्टैक्ट्स आपको मिलते जाएंगे, और आप भी बड़ी दुकान की श्रेणी में आ जाएंगे कि भाई ये माल खपाता है तो इसको भी माल दें, और आपके भी कॉन्टैक्ट्स बनते जाएंगे। तो मुझे लगता है आपको बात समझ में आई होगी कि डिस्ट्रीब्यूटर में क्या लेने का फ़ायदा है। आपको स्कीम मिलती है, आपको ओरिजिनल माल मिलता है, आपका माल रिटर्न हो सकता है, आपका माल एक्सचेंज हो सकता है, और आपको मतलब माल दुकान में भी पहुँचाया जा सकता है, पहुँचा देते हैं लोग, प्लस आपको माल सस्ता मिलता है। लेकिन मैंने ये भी कहा कि होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर में ये अंतर होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर से आपको थोड़ा माल थोड़ा सा बल्क में लेना होता है, कि एक पेटी मतलब बंद करके लेनी होती है। ये मैंने कंक्लूजन बता दिया है। होलसेलर भी अपने हिसाब से धंधा करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, भाई उसको भी कुछ कमाना है, वो अपने हिसाब से धंधा कर रहा है, और आप अपना धंधा कर रहे हैं। आप अपने एक फाइनल दिमाग बना के ले लीजिए कि क्या हाथ माल लेना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। मंगल जनरल स्टोर, मंगल किराना बिजनेस में आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल बने अच्छे को सब्सक्राइब कर देगा। वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट में आप डाउट कीजिए, बताइएगा कि आप डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेते हैं कि होलसेलर से माल लेते हैं, या आपको कितने डिस्ट्रीब्यूटर लोग माल आपको पहुंचाते हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी देना चाहता हूं। अगर आपको कुछ और भी किराना से रिलेटेड जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।